दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा की प्रकृति, प्रकार और कारणों का विश्लेषण कीजिए। घरेलू हिंसा की क्या प्रकृति होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका क्या क्या प्रकार होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी माइनर का, ठीक है, माइनर 1D साइकोलॉजी का। घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब जो घर के अंदर, जो परिवार के अंदर हिंसा होता है उसे वो घरेलू हिंसा कहा जाता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो, वो घरेलू हिंसा कहलाता है। इसी को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका साइकोलॉजी माइनर 1D का क्वेश्चन है। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। प्लेलिस्ट एक बना दिया आप लोग के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। समझते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि घरेलू हिंसा आधुनिक समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है। मतलब आज के समय में कहा जा रहा है कि एक सामाजिक समस्या बन चुका है, जो परिवार जैसे सुरक्षित मानी जाने वाली संस्था के भीतर घटित होती है। और क्योंकि परिवार को सुरक्षित माना जाता है अपने लोगों के लिए, और इसी के अंदर क्या है, तो ये घटना जो है, ये जो घरेलू हिंसा है वो घटित होता है। यह केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन शोषण को भी शामिल करती है। कहा जा रहा है कि ये जो घरेलू हिंसा होता है, इसमें सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होता, मतलब सिर्फ मारपीट जैसा कोई चीज़ नहीं होता, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, आर्थिक और यौन शोषण भी शामिल करता है ये। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर क्या है, तो काम होते हैं। यह समस्या विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अधिक देखी जाती है, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग भी इसका शिकार हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पति अपनी पत्नी को मारता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, या फिर जो आप आए दिन देखते होंगे किसी अगल बगल में, या फिर कहीं पर देखते होंगे कि घरेलू हिंसा का सीधा-सीधा जो हमारे दिमाग में इमेज बनता है, फ़ोटो बनता है, वो क्या बनता है, तो अपने जो पति होता है, जो मर्द होता है, वो अपनी बीवी को मारता है। यही सामान्य लोग सोच पाते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा सिर्फ़ यहाँ तक सीमित नहीं होता है। घरेलू हिंसा का मतलब है, जो बेटा, बहू अपने जो सास-ससुर होते हैं, जो अपने माँ-बाप होते हैं, उनको निकाल देते हैं, जो अपने बच्चों को पीटते हैं, चाहे वो कह सकते हैं घर में किसी प्रकार का जो हिंसा करते हैं, वो पूरा सब कुछ क्या है, तो घरेलू हिंसा ही कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि घरेलू हिंसा की प्रकृति क्या होती है। घरेलू हिंसा की प्रकृति क्या है? पहले जो इसका स्वरूप या फिर प्रकृति है वो है निजी लेकिन सामाजिक समस्या। ये जो घरेलू हिंसा है वो निजी होता है, लेकिन ये क्या है, तो पूरे समाज के लिए समस्या है। क्योंकि घरेलू हिंसा हमेशा कहाँ पर होता है, तो आपके परिवार में होता है, परिवार के अंदर के लोगों के साथ होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो स्वरूप है वो है निजी, लेकिन ये सामाजिक समस्या है, ठीक है? घरेलू हिंसा घर के अंदर होने वाली घटना है, इसलिए इसे अक्सर निजी मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि आपके घर में अगर लड़ाई हो रहा है, आपके भाई-भाई में, आपके मतलब परिवार के अंदर किसी से भी लड़ाई होता है, तो लोग सिर्फ़ देख के चले जाते हैं, उसमें कोई फैसला नहीं कर पाते तुरंत। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो फैसला कैसे करेंगे? हालाँकि ये क्या है, तो ये लोग जो आते हैं वो सोच के इग्नोर कर देते हैं कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में क्या अपने घर के मैटर में लड़ रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जब परिवार में हिंसा होती है, तो यह समाज में असुरक्षा और असंतुलन पैदा करती है। इसलिए यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। जैसे समाज में या फिर कोई भी परिवार में कोई भी घटना होता है, किसी जो कोई बेटा होता है, बहू होती है, तो वो अपने माँ-बाप को निकाल देते हैं घर से। तो अगर एक कोई निकाल देगा, तो दूसरा जो लोग है समाज का, वो भी तो वही सीखेगा, वो भी तो देखेगा। हालाँकि ये बहुत सारे यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि ज़रूरी है क्या, वो किसी को निकाल दिया, अपने माँ-बाप को निकाल दिया तो सबको निकाल देगा। लेकिन कुछ न कुछ तो लोग सीख ही जाते हैं, आप सही करें, गलत करें, कुछ न कुछ लोग सीखते ही हैं। तो इसका जो प्रभाव है समाज पर देखने को पड़ता है। अगला जहाँ पर इसकी प्रकृति या फिर स्वरूप को हम लोग देखेंगे वो है लगातार और चक्रीय प्रक्रिया। ये क्या है, तो लगातार होने वाला और चक्रीय प्रक्रिया है। घरेलू हिंसा एक बार की घटना नहीं होती, बल्कि यह बार-बार होने वाली प्रक्रिया होती है। घरेलू हिंसा कहा जा रहा है कि एक बार की ये घटना नहीं, बल्कि ये बार-बार दोहराया जाता है। इसमें अक्सर एक चक्र देखा जाता है, पहले तनाव बढ़ता है, फिर हिंसा होती है और बाद में फिर माफ़ी या फिर पछतावा दिखाया दिखाया जाता है। मतलब क्या होगा, पहले तनाव बढ़ेगा, मतलब किसी बात का टेंशन है, लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी बात का टेंशन हो रहा है, फिर उससे क्या होगा, मारपीट हो सकता है, चाहे वो किसी प्रकार से हिंसा हो सकता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार से तो हिंसा हो सकता है। और बाद में या तो वो माफ़ी माँगेगा, या तो फिर वो अगर कुछ कर दिया, मार दिया, तो फिर वो क्या है, तो पछतावा दिखाएगा। यह चक्र बार-बार दोहराया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति धीरे-धीरे इस स्थिति को सहने लगता है। जो पीड़ित व्यक्ति वो धीरे-धीरे इस चीज़ को सहने लगता है। मतलब एक सीधा-सीधा उदाहरण अगर हम देंगे आपको, जैसे हस्बैंड वाइफ का उदाहरण आप सटीक समझ पाएँगे, तो एक जो हस्बैंड होता है वो बीवी को मार लेता है, लेकिन उसकी बीवी अगर 2 बार 3 बार कुछ नहीं करती, तो उसको क्या आदत हो जाता है, और हस्बैंड को भी आदत हो जाता है, उसको मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, और बीवी क्या है, तो सह रही है, सह रही है, सह रही है। लेकिन वहीं पर अगर वो लीगल एक्शन ले लेती है, कोई कड़ा कानून कह सकते हैं, अगर कोई एक्शन वो लेती है, तो ये तुरंत ठीक हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, तो धीरे-धीरे आदत बनने लगता है। अगला जो इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो है शक्ति और नियंत्रण पर आधारित। ये क्या है, तो शक्ति और नियंत्रण पर आधारित होता है।
घरेलू हिंसा का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसके ऊपर हिंसा हो रहा है उसको क्या है तो उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होता है। अक्सर हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने शक्ति का उपयोग करके दूसरे को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति वही तो दूसरे ऊपर क्या करेगा, हिंसा करेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। तो शक्ति और नियंत्रण पर यह आधारित होता है जो घरेलू हिंसा है। आगे जो इसका प्रकृति वो छिपी हुई समस्या, ये क्या है तो एक छिपी हुई समस्या है। घरेलू हिंसा अक्सर समाज के सामने नहीं आ पाती है। कई बार जो घरेलू हिंसा है वो समाज के सामने नहीं आ पाता क्योंकि पीड़ित व्यक्ति डर, शर्म या फिर सामाजिक दबाव के कारण इसे छुपाता है। क्योंकि जिसको मारा गया, जिसको गाली दिया गया या फिर जिसको प्रताड़ित किया गया, कई बार डर लगता है उनको अपने इज्जत का, शर्म का, ठीक है। इन सब कारणों से क्या है तो वो जो अपनी उसकी समस्या होती है, जो भी हिंसा होता है वो छुपा लेता है। इस कारण से कई मामले सामने नहीं आते और समस्या और अधिक गंभीर होती जाती है। अगला इसका स्वरूप है वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये क्या है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देता है। घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी गहराई से पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति में डर, तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसका जीवन प्रभावित होता है। जो पीड़ित व्यक्ति उसमें क्या होगा, डर हो जाएगा। अगर उसको मार रहा है, मान लीजिए फिर से वही बात अगर बोले कि जो हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड बीवी को मार रहा है तो उसमें क्या होगा, डर बैठ जाएगा कि अगर हम फिर से कुछ बोलेंगे तो फिर हमको मारेगा। टेंशन होने लगेगा, अवसाद मतलब जो डिप्रेशन, ये सारी चीजें, आत्मविश्वास की कमी होने लगता है, जिससे क्या है तो उसका जीवन प्रभावित होता है। तो ये सब क्या है तो कुछ इसके कह सकते हैं प्रकृति या फिर स्वरूप है। आगे हम लोग देखते हैं घरेलू हिंसा के प्रकारों को। हमने इसके स्वरूप को समझ लिया, प्रकृति को समझ लिया। आगे हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे। घरेलू हिंसा के क्या क्या प्रकार होते हैं। एक तो है शारीरिक हिंसा। जो शारीरिक हिंसा होता है, मानसिक हिंसा हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो, सारे प्रकारों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें मारपीट, धक्का देना, चोट पहुंचाना या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति शामिल होती है, इसको कहा जाता है शारीरिक हिंसा। ये सब क्या है तो घरेलू हिंसा के प्रकार हैं। यह घरेलू हिंसा का सबसे स्पष्ट और दिखाई देने वाला रूप है। क्योंकि यहाँ पर क्या है तो मारपीट जब होगा तभी तो दिखाई देगा, और सबसे स्पष्ट है कि आपने मारा तो दिख रहा है। तो शारीरिक हिंसा का जो सबसे स्पष्ट और दिखाई देने वाला रूप है वो यही है, शारीरिक हिंसा, ठीक है। घरेलू हिंसा का जो दूसरा प्रकार है वो है मानसिक या फिर भावनात्मक हिंसा। जो किसी के दिमाग से खेलता है या फिर उसके इमोशन से खेलता है, उसके इमोशन को चोट पहुंचाता है, उसको बोलते हैं मानसिक या फिर भावनात्मक हिंसा। इसमें गाली देना, अपमान करना, धमकी देना या फिर मानसिक दबाव बनाना शामिल है। ये सब क्या है तो अगर कोई किसी अपने परिवार में किसी को गाली देता है, उसको दबा के रखता है, धमकाता है, अपमान करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो हम तुम्हारे बारे में ये बोल देंगे, गलत तुमको फंसा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है तो उसको डर होता है और ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को तोड़ देता है। क्योंकि जो इमोशनल कह सकते, जो इमोशनल हिंसा होता है, जो भावनात्मक हिंसा होता है, जो मानसिक हिंसा होता है, वो दिखाई देगा नहीं, दिखाई देता, लेकिन क्या है तो ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को तोड़ देता है। आगे जो इसका प्रकार है वह है यौन हिंसा। यौन हिंसा, इसमें किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या फिर उसका यौन शोषण करना शामिल है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही पीड़ित किया जाता है, पीड़ित होती महिलाएं सिर्फ, इसके लिए क्या है तो मर्द भी कभी कभी हो जाते हैं, मर्द भी हिंसा का शिकार होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या फिर उसका यौन शोषण करना शामिल है। यह व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को गंभीर उल्लंघन है। ये क्या है तो व्यक्ति की गरिमा का, उसके जो इज्जत है, मतलब जो आत्मसम्मान है और उसका जो अधिकार है, उसका गंभीर उल्लंघन है। तो इस तरह से घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार हैं। चौथा जो प्रकार है वह है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा, इसमें व्यक्ति को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, उसके पैसे या फिर संसाधनों पर नियंत्रण रखना या उसे काम करने से रोकना शामिल। इसे क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्थिक हिंसा। ये क्या है तो घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या है तो निर्भर मतलब अब तुम हमारे ऊपर निर्भर रहेगा। उसके पैसे या फिर संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जो उसने कमाया, जो भी उसके संसाधन, उस पर नियंत्रण रख लेना या उसे काम करने से रोकना। इससे पीड़ित व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और हिंसा सहने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो आर्थिक हिंसा इस तरह से होता है और ये भी क्या है, एक प्रकार है घरेलू हिंसा का। आगे जो इसका प्रकार है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, इसमें पीड़ित को समाज से अलग करना, उसके दोस्तों और परिवारों से मिलने से रोकना या फिर उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना शामिल है। परिवार में आपके अगर भाई बहन है या फिर आप हैं जिसको आपके माता पिता मना करते हैं कि उसके साथ बातचीत मत करना, मोबाइल मत रखो, उसके साथ मत घूमो, आपके दोस्त के साथ मत जाना, बाहर जाएगा तो मारेंगे, ये सब क्या है तो सब सामाजिक नियंत्रण है। इसमें क्या था, जो भी पीड़ित होता है को समाज से अलग कर दिया जाता है कि आप उसके साथ घूमेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ठीक है, बात नहीं करेंगे। उसके दोस्तों और परिवार के साथ मिलने से रोकना,
उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देना, ये सब इसमें शामिल होता है। इससे व्यक्ति अकेला और असहाय महसूस करता है। तो ये भी एक घरेलू हिंसा है। हालांकि ये सब चीज दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन में क्या है तो घुटते रहता है। आगे हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा के कारण कि घरेलू हिंसा होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है घरेलू हिंसा का वो है पितृसत्तात्मक सोच, जहाँ पर मर्द को ज्यादा सोचा जाता है और महिलाओं को कम आंका जाता है। तो ये जो पितृसत्तात्मक सोच है ये एक कारण है घरेलू हिंसा का। समाज में पुरुष प्रधानता की सोच के कारण महिलाएं कमजोर मानी जाती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो क्या है तो पुरुष प्रधानता वाला सोच वाला है। मतलब यहाँ पर क्या है तो जो पुरुष होता है वो महान माना जाता है, जबकि जो स्त्री है उसको कम आंका जाता है और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है। और इसके कारण भी क्या है तो घरेलू हिंसा होता है, क्योंकि महिलाओं को कई बार मर्द जो है वो कुछ नहीं समझते, आते हैं और उसको डढ़ाना शुरू करते, पीटना शुरू करते हैं। दूसरा कारण हो सकता है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे, अगर मर्द को भी पता है कि कानून क्या है, अधिकार क्या होता है, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, तो जो पुरुष होता है वो भी अपनी बीवी के साथ, अपने परिवार के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। या फिर जो भी व्यक्ति है वो अपने किसी भी परिवार के मेंबर के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, उसके पास शिक्षा है, जागरूकता है तो। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्या है तो ये कारण बनेगा घरेलू हिंसा का। शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। जो भी उनके अधिकार होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, इन सब चीजों को नहीं समझ पाता, जिसके कारण घरेलू हिंसा होता है। इसमें वे हिंसा को सामान्य मान लेते हैं और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मतलब अपने घर में किसी अपने से छोटे भाई को, बहन को पीट देना, अपनी बीवी को मार देना, अपने माँ बाप जो बूढ़े हो गए उसको निकाल देना, वो क्या है तो अपने उसको अधिकार समझ लेते हैं लोग कि अब सब कुछ मेरे हाथ में, हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये सब काम हम कर सकते हैं। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका कारण देखेंगे वो है आर्थिक समस्याएं और तनाव। कभी कभी आर्थिक समस्याएं हो जाती है, टेंशन रहता है, इसी कारण ये सारी चीजें देखने को मिलती है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव व्यक्ति में तनाव और कुंठा पैदा करते हैं, जो कई बार हिंसा के रूप में सामने आता है। कई बार क्या है तो लोग डिप्रेशन में रहते हैं और अगर आप उसको कुछ कह दीजिएगा तो गुस्सा में आपको मार पीट देगा। तो इस तरह से कुछ कारण हो सकते हैं। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है नशा। नशा जो है घरेलू हिंसा का कह सकते हैं 90% जो कारण है वो यही है, नशा करना। सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं बल्कि जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, सब में नशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कारण कि शराब या फिर नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति के व्यवहार को आक्रामक बना देता है, क्योंकि वहां पर क्या है तो उसको सोचने समझने का जो दिमाग सोच समझ सकता है वो काम नहीं करता उस टाइम में जब वो नशे में होता है। शराब या फिर नशीले पदार्थ का सेवन व्यक्ति के व्यवहार को आक्रामक बना देता है और वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। मतलब सोचने समझने का कोई क्षमता नहीं होता उसके पास। यह घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण माना जाता है और घरेलू हिंसा का सबसे जो प्रमुख कारण वो यही है, नशा करना। अगला जहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं वो है सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां। जो सामाजिक परंपराएं हैं और जो परंपराएं चलती आ रही, जो रूढ़िवादी लोग या फिर जो रूढ़ियां हैं, ठीक है, वो भी एक कारण है घरेलू हिंसा का। कई समाजों में महिलाओं के प्रति भेदभाव और दहेज जैसी कुरीतियां घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। तो दहेज प्रथा के बारे में वहां पर हम जो आपको बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस टाइम इस चीजों को हम बता चुके हैं। लोग इसे परंपरा के नाम पर सही मान लेते हैं। कई बार तो अगर जो बहू है उसका सिर्फ बेटी हो रहा है, 2 बार 3 बार सिर्फ बेटी हो गई, तो उसको भी गलत मान लेते हैं लोग कि बेटा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी बात ऐसा हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। छठा जो हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे वो है मनोवैज्ञानिक कारण। जो मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक क्या होती है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है, इस बारे में हम क्वेश्चन करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और चेक कर लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों में गुस्से पर नियंत्रण की कमी, असुरक्षा की भावना या फिर बचपन में हिंसा का अनुभव होने का कारण वे बड़े होकर हिंसक व्यवहार अपनाते हैं। मतलब बचपन से क्या तो उसका हिंसा का अनुभव होता है, मतलब वो लोग हिंसा शुरू से ही करते हैं। व्यक्ति में क्या होता है तो गुस्सा पर नियंत्रण नहीं कर पाते वो लोग, असुरक्षा की भावना रहती है उनमें, जिसके कारण क्या है तो वो बड़े होकर हिंसक व्यवहार अपनाते हैं और वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। मतलब कह सकते हैं घरेलू हिंसा का वो कारण बनते हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। कहा जा रहा है कि घरेलू हिंसा एक बहुआयामी समस्या है। इसके क्या है तो बहुत सारे आयाम हैं, जिसकी जड़ें सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों में छिपी होती हैं। इसके समाधान के लिए कुछ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए समाधान के लिए क्या है तो सिर्फ कुछ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता, शिक्षा और समानता की भावना विकसित करना आवश्यक है। जब समाज में लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे और समानता की भावना हो जाएगी, मतलब जो स्त्री है, जो पुरुष है वो बराबर है, जो बच्चे हैं वो भी, उसका भी कुछ अधिकार है, तो इन सब चीजों को जब लोग समझने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो घरेलू हिंसा वो धीरे धीरे खत्म होगा, कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा और चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।